हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे टाइटन कंपनी के बारे में। हम लोग चार्ट पे जानेंगे कि इसका अगला टारगेट क्या होगा एंड देन स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ओके, एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे थोड़ा। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 3735 के आसपास है। आरएसआई का अपन बात करें तो 51 के पास आरएसआई है। ओके, -3.39% डाउन हुआ था। ओके, ओपन हुआ था 3882 पे, हाई गया 3886, लो गया 3715 एंड क्लोज हुआ 3735 पे। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका जो कंटिन्यूसली जो मोमेंटम है अपसाइड ही की तरफ था। आप मार्च से एनालिसिस कर लो। ओके, कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ मोमेंटम बना, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे किया एंड यहाँ पे किया। ओके, फिर भी देखिए इसका जो मूव है कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ अभी भी बना हुआ है। ओके, तो टाइटन एक ऐसा कंपनी है जो इतना मतलब हाई रिटर्न जनरेट करके दिए अपने इन्वेस्टरों को पिछले 10 या 15 साल से। इतना शायद ही कोई कंपनी टाइटन की तरह रिटर्न जनरेट करके दिया होगा। क्लियर है। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो माइनस माइनस 4% का 3.39% का आसपास डाउन हुआ, बट ये जो ट्रेन लाइन है ये डाउन नहीं हुआ है। अगर ये ट्रेन लाइन को डाउन कर देगा तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि थोड़ा सा करेक्शन करेगा, दिस टाइप ऑफ कैंडल बनेगा या तो ऐसा बनाएगा। ओके, थोड़ा करेक्ट करके फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा। ओके, अगर ये डाउन नहीं करता है, छोटे छोटे कैंडल बनता है, यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बनता है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि फरवरी के टाइम में, ओके, फरवरी के फर्स्ट ही वीकेंड में आप देख लेना जो इसका जो स्टॉप लॉस में जो इसका हाई रेजिस्टेंस है 3882, इसको ब्रेक करके जो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 4200 के आसपास एंड सेकेंड टारगेट 4500 के आसपास रहेगा। 4200 को ईजिली अचीव कर लेगा। अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगा वो सीधे 5 to 6% का ऊपर की तरफ मूव करेगा। ओके, अगर ये रेड कैंडल ब्रेक नहीं किया तो अगर कर देगा तो यहाँ पे हॉल्ट करेगा, अपन थोड़ा अवॉइड करेंगे। ओके, क्योंकि आरएसआई भी थोड़ा वीक है, क्योंकि ये गिर गया इसलिए 52 है आरएसआई इन डेली बेसिस पे। ओके, तो अभी थोड़ा अपन एंट्री सोच समझ के लेंगे और वो मैं बता दिया हूँ कि कैसे एंट्री लेंगे। अगर एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनता है, यहाँ पे हैमर बनने का कोई चांस नहीं है। ओके, ये सब सिचुएशन में हैमर काम नहीं आता है, ये सब सिचुएशन में मॉर्निंग स्टार काम नहीं आता है, ये सब सिचुएशन में सिर्फ एक बुलिश कैंडल ही काम आता है, जैसे कि ट्रेंड लाइन है। ओके, बुलिश कैंडल बनेगा अपन एंट्री लेंगे, फर्स्ट टारगेट 42 एंड सेकंड टारगेट 4500 के आसपास। स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे इसका लोअर। ओके, एंड देन अगर रेड कैंडल है, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो अपन एंट्री नहीं लेंगे। ओके, फिर मैं अगले बार में बताऊंगा कि इसका फिर कैसे एनालिसिस करके मतलब कैसे इसकी एंट्री करके फिर अपन टारगेट कैसे प्रॉफिट करें, मतलब टारगेट कैसे अचीव करें। अब थोड़ा अपन फंडामेंटल का डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए जो स्कोर कार्ड है उसका परफॉर्मेंस एवरेज, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। ओके, एंट्री पॉइंट एवरेज रेड फ्लैग लो है, 68% लोग बाई कर रहे हैं। 1 मंथ के रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो 1.27% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। लो गया था 3642 एंड हाई गया 3886। साल के रिटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। 58% का रिटर्न जनरेट करके दिया है टाइटन। ओके, लो गया था 2269, हाई गया 3886 के आसपास। ओके, थोड़ा बैलेंस शीट भी अपन देखेंगे क्या है बैलेंस शीट में। लाइबिलिटीज़ तो नहीं है, ये सब थोड़ा देखना पड़ता है। 2020 का बात करेंगे अपन, जो टोटल एसिड था तो 13,544 करोड़ के आसपास। 21 में 16,000 के आसपास, 22 में 21,000 के आसपास, 23 में 27,000 के आसपास एसिड था। ओके, ऑल इन करोड़। करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का बात करेंगे तो टोटल लाइबिलिटीज था 2020 में 6,871 करोड़, 21 में 8,942 करोड़, 22 में 11,855 करोड़ के आसपास एंड 23 में 15,116 करोड़। ओके, जो इसका प्रोमोटर का होल्डिंग है 53% टोटल प्रोमोटर का होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड 6% है। जो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 4.90% है। एफआई का स्टेक देखोगे आप तो 19% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूशन है। रिटेल एंड अदर 18% के आसपास बने हुए। ओके, देखो एंट्री जब भी करो लॉन्ग पर्पज से कर रहे हो या शॉर्ट टर्म से कर रहे हो या मोमेंटम कैच करने के लिए कर रहे हो तो उसका फंडामेंटल और थोड़ा सा टेक्निकल देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म पे कर रहे हो, शॉर्ट टर्म पे अगर आप एंट्री लेना चाहते हो कि 10% या 50% टारगेट अचीव हो गया तो वहाँ से मैं एग्जिट करके फिर सेकेंड स्टॉक या थर्ड स्टॉक जो भी हो उस पर मैं
एनालिसिस करके एंट्री लूँगा। तो मैं यही प्रेफर करूँगा। जब भी आप ऐसा करोगे तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल देखना होगा शॉर्ट टर्म के लिए, फंडामेंटल देखना होगा लॉन्ग टर्म के लिए कि कंपनी ने तो कर्जा नहीं लिया है, ओके, कितना परसेंट शेयर गिरवी तो नहीं किया, प्लेज तो नहीं किया, ओके। ये सब थोड़ा सा बेसिक है जिसे हम लोग को देखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ओके। नहीं तो अगर आप लोग को इस सब के झंझट से नहीं पड़ना है, अगर पैसिव इन्वेस्टर बनना है, तो आप लोग के लिए सबसे बेस्ट है म्यूचुअल फंड, SIP, ओके। अगर 1 घंटा भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो यही सब काम करो, ओके। अगर 1 घंटा भी टाइम निकाल पा रहे हो तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग को शॉर्ट टर्म में टेक्निकल एंड लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल बहुत ईज़िली है, और मैं हमेशा ही ज़ीरोधाई के प्लेटफ़ॉर्म पे कर ही के बताता हूँ, ओके। थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए, चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।